जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आपको भी ऐसा रोग है जो आप जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन बहुत परेशान हो गए हैं कि ये तो जड़ से ख़त्म ही नहीं होता। आपको पता है, गुरु जी हर असंभव चीज़ को संभव कर सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए ये सब करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से बताया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, यह सत्संग रमेश अंकल का है। उनका बेटा आर्यन केवल 10 साल का था। आर्यन बहुत होशियार और चंचल बच्चा था, लेकिन अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसे तेज बुखार, कमजोरी और भूख ना लगने की शिकायत थी। परिवार ने इसे पहले साधारण बीमारी समझा और घरेलू उपचार से ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जब आर्यन की हालत बिगड़ने लगी तो वे उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कई जांचें की और बताया कि आर्यन को एक गंभीर बीमारी है। डॉक्टर ने कहा, आर्यन का इलाज बहुत लंबा और खर्चीला होगा, इसमें बहुत समय भी लगेगा और इलाज के दौरान आपको धैर्य रखना होगा। परिवार इस खबर से टूट गया। रमेश अंकल और उनकी आंटी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर से सलाह लेने गए, लेकिन सभी डॉक्टरों ने यही कहा कि इलाज के लिए नियमित दवाइयों और इलाज की ज़रूरत पड़ेगी। इस मुश्किल समय में आर्यन की दादी जी ने सुझाव दिया। वो गुरुजी को मानती थी, लेकिन उनके परिवार में अभी कोई भी गुरुजी को नहीं मानता था। उन्होंने कहा कि चलो हम एक बार बड़े मंदिर होकर आते हैं। गुरुजी की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। रमेश अंकल और सुनीता आंटी ने सोचा कि डॉक्टर अपनी जगह सही हैं, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद के बिना यह लड़ाई अधूरी है। वे आर्यन को लेकर गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंचे। गुरुजी के बड़े मंदिर जाने के बाद रमेश अंकल रोने लग गए। आंटी उनको देखकर रोने लगी कि हमारा बच्चा बहुत बीमार है। तो एक सेवादार अंकल ने आकर उनको बस सलाह दी कि आप गुरुजी का जल प्रसाद रोज इसको पिलाया करो और साथ में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप भी पहना दो। डॉक्टर्स अपना काम करेंगे और गुरुजी अपना काम करेंगे। और साथ में सेवादार अंकल ने कहा कि आर्यन को रोज गुरुजी का मंत्र जाप भी सुनाया करो। उसकी कंडीशन जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी, वो जल्दी से जल्दी तंदुरुस्त हो जाएगा। साथ साथ जो डॉक्टर्स अपना इलाज कर रहे हैं वो इलाज चलने देना, दवाइयों को बंद मत करना, और जो भी ये दवाइयाँ खाएगा उसको भी गुरुजी से ब्लेस करा के जल प्रसाद के साथ ही देना। डॉक्टर्स ने इलाज शुरू कर दिया और धीरे धीरे आर्यन की सेहत में सुधार दिखने लगा, क्योंकि सुनीता आंटी जी रोज आर्यन को मंत्र जाप सुनाती थी और उसको मेडिसिन्स गुरुजी से ब्लेस करा के गुरुजी के जल प्रसाद के साथ ही देती थी। धीरे धीरे आर्यन की सेहत में सुधार दिखने लगा। डॉक्टर खुद भी हैरान थे कि इतनी जल्दी आर्यन कैसे ठीक हो सकता है, उसकी हालत में इतनी जल्दी सुधार कैसे आ सकता है। डॉक्टर ने रमेश अंकल से कहा, यह सिर्फ दवाओं का असर नहीं है, लगता है कि कोई दिव्य शक्ति आपके बेटे की मदद कर रही है। रमेश अंकल ने यह सुनकर गुरुजी का शुक्राना किया और बताया कि कैसे गुरुजी उनके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं और अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। उन्होंने ही उनको हिम्मत दी है। 6 महीने की जांच के बाद डॉक्टर ने लास्ट टाइम विजिट करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, आर्यन अब पूरी तरह से ठीक है, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। रमेश अंकल और सुनीता आंटी की आंखों में आंसू थे। वे गुरुजी के मंदिर गए और उनके चरणों में उन्होंने बहुत शुक्राना किया। जिन सेवादार अंकल ने रमेश अंकल और सुनीता आंटी जी से बात की थी, उन्होंने उनको पहचान लिया और अंकल आंटी ने सेवादार अंकल को भी बहुत शुक्राना किया कि आपने हमारी बहुत मदद की है। अगर आप हमें उस टाइम पे ये सब नहीं बताते तो ये मिरेकल कभी नहीं हो सकता था।
यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, यह सत्संग हमें यही बताता है कि हमें गुरु जी पर विश्वास रखना है, साथ में थोड़ा सा धैर्य भी ज़रूरी है। डॉक्टर्स अपना काम करते हैं, लेकिन गुरु जी हमें आत्मबल और पॉजिटिविटी देते हैं। इसलिए गुरु जी ने हमें इतनी सारी चीज़ें बताई हैं कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी बीमारियां कैसे जड़ से ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन हम ये सब चीज़ें करने में आलस कर जाते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम अपनी मेडिसिन्स को गुरु जी से ब्लेस करके जल प्रसाद के साथ लेंगे तो हमारी सारी बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। गुरु जी अपना काम करेंगे, मेडिसिन्स अपना काम करेंगी। हमें गुरु जी के जल प्रसाद के साथ ही अपनी मेडिसिन्स को ब्लेस करके खाना चाहिए, ताकि हमारे रोग जड़ से ख़त्म हो जाएं। हमें गुरु जी का लॉकेट स्वरूप पहन के रखना चाहिए, ताकि गुरु जी हमें हेल्थ ब्लेस जल्दी से जल्दी कर दे। इसलिए हर पल गुरु जी का शुक्राना करते रहें, और अगर आपको भी कोई बीमारी है तो ये करना ज़रूर शुरू कर दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।